सदन के अंदर सत्ता और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर लगातार हमलावर है। ऐसे में आज माले विधायक ने समाज कल्याण विभाग के मंत्री के से सवाल उठाया था वृद्धा पेंशन को लेकर, जिसका जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि अब तमाम जो व्यवस्था है वो ऑनलाइन हो गई है, सीधे लाभुकों के खाते में पैसा जाता है। ये कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। कुछ लोग चाहते थे कि नगद जाए, जिसका कि बंटवारा हो जाए। ये सीधे आरोप विपक्ष का कहना है कि ये जो आरोप मंत्री के द्वारा लगाया गया, समाज कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं उनका सीधे आरोप माले के जो विधायक है 12 जो विधायक जीत के आए हैं उनके ऊपर आरोप था। जैसे ही मंत्री ने यह बात कही उसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। तमाम विपक्षी दलों ने एक साथ वेल में पहुंचकर सदन के अंदर हंगामा शुरू कर दी। हालांकि सदन के अंदर हुए इस हंगामे की शिकायत विधानसभा अध्यक्ष से माले विधायकों ने आरजेडी के साथ मिलकर किया है और सरकार को सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार इस प्रकार से समाज कल्याण विभाग के मंत्री के बयान के बाद माफी सदन के अंदर नहीं मांगती है तो वो सदन नहीं चलने देंगे, चाहे उन्हें धरना ही क्यों ना देना पड़े। हालांकि इस तमाम घटनाक्रम के बाद बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी का जो सफाई है वो बयान सुनिए, आरजेडी और माले विधायकों का चुनौती भी सुनिए। लोगों को कहीं कोई कठिनाई नहीं होता है। प्रत्येक माह में प्रखंड में जाने की भी आवश्यकता नहीं होती है, सीधा उनके खाता में राशि चली जाती है। और इस व्यवस्था को अच्छा समझते हुए भी लोग चाहते हैं कि नकदी लोगों को मिले, हाथे हाथ लोगों को यह राशि मिले। और मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि इससे बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंचता था, तो मुझे लगता है कि इस पर लोगों को थोड़ा सा दुखती रग पर हाथ चला गया, इसलिए ये लोग हंगामा कर रहे हैं। खिलाफ भी अनपार्लियामेंट्री बातें बोल रहे थे, आपके बारे में भी गलत। अब कहने के लिए वो लोग कुछ कहेंगे, सच थोड़ा कड़वा लगता है, इसलिए उन लोगों को लगा। हम इस पर क्या कह सकते हैं? देखिए, जिस तरह से आज विधानसभा में सरकार के मंत्री के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया बहुत ही निंदनीय है। एक दल विशेष के लोगों के बारे में जिसकी संख्या 12 है, वैसे दल के CPI-ML की बात कर रहा हूं, उसके सदस्यों के बारे में कहा गया कि आप पेंशन जो गरीबों को नहीं मिल रहा है, ये मामला उठाया गया था, जिसमें राजद के लोग भी उनके साथ शामिल थे। इस पे उन्होंने कहा कि CPI-ML के लोग पेंशन के नाम पर वसूली करने का काम करते हैं। इस तरह का घृणित वक्तव्य देना एक सरकार के द्वारा यह असहनीय है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहा बल्कि दल विशेष के बारे में इस तरह की बात कही है। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के भी द्वारा किसी के द्वारा अगर कोई सवाल किया जाता है, कोई प्रश्न उठाया जाता है, तो तमाम मंत्री परिषद के लोग जिस तरह का व्यवहार करते हैं और वो बिल्कुल असहनीय है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और वो थ्रेट करना, धमकाना, इल्जाम लगाना, अरे आपका काम था जवाब देना। इसीलिए हम लोग विचार कर रहे हैं, सदन ऐसे नहीं चलने देंगे। हम लोग ऐसे नहीं चलने देंगे। माले के खिलाफ जिस तरह का वक्तव्य दिया गया है, सदन इस तरह से नहीं चलने देंगे। इस मंत्री को बर्खास्त, समाज कल्याण मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए, नहीं तो सदन के बिल्कुल जिस तरह का वक्तव्य उन्होंने दिया है, यह महागठबंधन के तमाम घटक के लोग अभी बैठ करके निर्णय लेंगे। और ऐसे मंत्री जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं और हाउस में किस भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए इसकी समझ नहीं रखते हैं, वैसे मंत्री को बर्खास्त करने की हम लोग मांग करेंगे। जब तक वैसे मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, सदन आसानी से नहीं चलेगा। जब सरकार चाहे किसी तरह का इल्जाम लगा दे, किसी तरह का धमकी दे दे सदन के अंदर, इस तरह महागठबंधन इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। महागठबंधन ने किसी घटक दल के बारे में इस तरह की भाषा का उपयोग किया जाएगा तो राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं रहेगा। मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि आप लोग वैसे ही लोग हैं जो पैसा खाते हैं, पैसा लेते हैं। डीबीटी शुरू होने का आप लोगों को बहुत अफसोस है। हमारी पार्टी के विधायक दल के नेता महबूब आलम ने बिहार के वृद्धजनों के पेंशन के सवाल ध्यान आकर्षण के माध्यम से उठाए थे और मंत्री को जो कुछ समझ में आया जवाब दिए थे। हमारे विधायक दल के नेता चाहते थे कि इस आशय का प्रस्ताव बिहार के सभी जिला समाहर्ता को दे दी जाए। उनका कहना था ये उन लोगों का पेंशन मांग रहे थे जिनको पूर्व से पेंशन मिलता था लेकिन अब नहीं मिल रहा है।
तो इसी आशय को चाहते थे कि सभी जिला समाहर्ता को ये सूचना चली जाए कि वैसे लोगों को पेंशन देने की व्यवस्था जिला समाहर्ता करे। और जवाब मंत्री जो दे रहे थे वो दूसरा दे रहे थे और इसी को उन्होंने रिपीट किया। तो ये मंत्री ने इस तरह के अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि ये लोग हल्ला इसीलिए कर रहे हैं कि अब गरीबों को मिल रहा है और इन लोगों को वो लूटपाट बंद हो गया है। हम कहना चाहते हैं, चैलेंज देते हैं माननीय मुख्यमंत्री को और उनके सारे मंत्री को। मैं 5वीं बार इस सदन में आया हूं, 5वीं बार इस सदन में आया हूं। सरकार जांच करवा ले कि कहीं मेरे पास अगर कोई प्रॉपर्टी, महबूब आलम को तो पूरा देश जानता है कि अभी तक उनके पास एक झोपड़ी नहीं है, लेकिन इतनी बेशर्मी के साथ ऐसे लोगों के साथ इस तरह की बात इस सरकार के मंत्री करते हैं। कितने हल्के बात करते हैं, शर्म नहीं आती है। आगे की क्या रणनीति? आगे हमारी रणनीति है कि हम इस मंत्री को माफी मंगवाने का काम अभी विधानसभा के अंदर करेंगे और जो बयान उन्होंने दिया है प्रोसीडिंग से हटवाने का काम करेंगे। अगर यह नहीं होता है तो हम विधानसभा को नहीं चलने देंगे, चाहे 2 दिन विधानसभा में रहना पड़े, हम लोग रहेंगे पूरा विपक्ष और उनको नहीं हम चलने तो देंगे। विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत भी की है इस मामले में? हम अभी शिकायत किए, हमने कहा कि कितना गैर जिम्मेदार ये मंत्री हैं। मामला सुलझ गया था, उसके बाद ये अटपटंग बात को रख करके और पूरे मामले को जो है घबराने का काम किया। कार्य मंत्रणा समिति में हम लोगों की बैठक हुई थी, अध्यक्ष महोदय ने ये रखा था कि जब भाई सदन को चलाना है, हम लोग चला रहे थे, लेकिन यह सरकार सदन को नहीं चलने देना चाहती है इस तरह के उटपटांग बात बोल करके।